स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप लोग ठीक होंगे। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था स्केलेटन के बारे में, स्केलेटन इन एनिमल्स। फिर हमने उसके अंदर डिस्कस किया था स्केलेटन का, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, जिसको हमने मिसाल ली थी सी एनीमोन्स की और अर्थवर्म की। फिर हमने डिस्कस किया था स्केलेटन एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन के अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट मोलस्कस कि मोलस्कस का कैसे होता है। उसके बाद जो है वो प्रोक्यूटिकल या एपिक्यूटिकल कैसी होती है, एंडोक्यूटिकल कैसी होती है। हमने जो है उस लेक्चर के अंदर जो है वो आर्थ्रोपोड से पहले डिस्कस किया था। इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है आर्थ्रोपोड्स के बारे में। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया हो, कोई चीज़ हो, तो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप जो हैं वो इनबॉक्स कर सकते हैं, या जो है कमेंट्स के अंदर हमें बता सकते हैं कि ये चीज़ हमें पॉइंट समझ नहीं आया। हम उसका जवाब देने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं, पहली बात ये है कि एक्सोस्केलेटन होता क्या है। देखिए, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक्सोस्केलेटन असल में क्या होता है। एक्सोस्केलेटन असल में एक्सटर्नल मैकेनिकल फ्रेमवर्क है, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म जो होती है उसके ऊपर एक्सटर्नल आर्मर होता है, एक ढाल होता है, एक खोल होता है, जो क्या करता है, जानदार को प्रोटेक्ट करता है। किससे? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है या दूसरे जानदारों से प्रोटेक्ट करता है। तो हम उस एक्सटर्नल मैकेनिकल फ्रेमवर्क का बॉडी को नाम देते हैं किसका? एक्सोस्केलेटन का। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने डिस्कस करना है वो है आर्थ्रोपोड्स के अंदर। देखिए, आर्थ्रोपोड्स सबसे ज़्यादा मौजूद होते हैं, इंसेक्ट्स दुनिया में सबसे ज़्यादा मौजूद है। 53.1 की जो है ना वो क्या परसेंटेज है, सबसे ज़्यादा दुनिया में इंसेक्ट है बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से। तो इनकी हम बात करते हैं कि इनका जो है वो स्केलेटन जो है एक्सोस्केलेटन कैसे बनाता है। पहली बात ये है कि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इनका जो एक्सोस्केलेटन है इसकी कुछ खासियत है, ये अडाप्ट हुआ पड़ा है, ये इन्वायरमेंट में अडाप्ट है। इसमें हम देखते हैं कि अडाप्टेशन कौन कौन सी है। पहली बात ये है कि जब हम इसको देखते हैं तो हमें इसके ऊपर रिजेस नजर आती हैं। क्या नजर आती हैं? रिजेस, उभार नजर आती है। ये रिजेस वगैरह इसलिए मौजूद हैं कि रिजेस से क्या होता है, जो अंदर वाले मसल्स हैं वो इससे अटैच हो जाएं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर ये मसल उससे अलग भी हो सकें और अटैच भी हो सकें। क्योंकि रिजेस होने की वजह से क्या होता है, पूरे का पूरा स्केलेटन नहीं चिपका होता, बल्कि वो कुछ पॉइंट से क्या होता है, इंटरनल मसल से चिपका हुआ होता है। तो पहली बात फॉर्मेशन ऑफ रिजेस, ये इसकी खासियत है जो अडाप्टेशन है। दूसरी बात फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स, क्योंकि इसका जो स्केलेटन होता है वो डेलिकेट होता है, सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होने की वजह से, डेलिकेट होने की वजह से उसमें क्या होता है, इसमें जॉइंट्स मौजूद होते हैं। ये जॉइंट जो है इसके बॉडी के जो लेग्स होती हैं, फोर लिम्स, हाइंड लिम्स वगैरह, उसको मूव करने में क्या करते हैं, आसानी मुहैया करते हैं, ताकि इंसेक्ट आसानी से मूव कर सकें। तो ये भी एक अडाप्टेशन है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसकी बॉडी से क्या होते हैं, सेंसिला निकलते हैं, जो कि असल में क्या होते हैं, ये हार्ड ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो लेंसेज वगैरह भी जाके क्या करते हैं, आगे बनाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि हम क्या हैं, ये रिसेप्टर टाइप के मौजूद होते हैं, सेंसरी किस्म के ऑर्गन हैं, जो इन्वायरमेंट में से क्या करते हैं, इसे सर्वाइव करने में भी अहम रोल अदा करते हैं। तो सेंसिला भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, गैस एक्सचेंज के लिए क्या मौजूद होते हैं, मोडिफिकेशन होती है, पोर्स इसमें मौजूद होते हैं। जब हम फर्स्ट ईयर को हम पढ़ते हैं या हम आर्थ्रोपोड में से ग्रास हॉपर को पढ़ते हैं तो आपको याद होगा कि हमने बात की थी स्पाइराकल्स की। तो स्पाइराकल्स क्या थे, वो ओपनिंग होती हैं, जो क्या होती है, जो बाहर स्केलेटन पर मौजूद होती हैं। तो यही इसकी मॉडिफिकेशन है। तो ये वो मॉडिफिकेशन है जिसकी वजह से आर्थ्रोपोड ने क्या किया, जिसकी वजह से आर्थ्रोपोड ने जो है वो अडाप्टेशन की एक इन्वायरमेंट में रहने के लिए। फिर इसके फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ। इसका काम होता है प्रोटेक्शन करना। बेसिकली ये प्रोटेक्ट कर रहा है किससे, दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट कर रहा है। साथ ये प्रोटेक्ट कर रहा है इन्वायरमेंट से। अगर रफ इन्वायरमेंट आ जाए, हार्ड इन्वायरमेंट आ जाए, तो ये हार्ड इन्वायरमेंट से भी क्या कर। तो इसका मतलब बेसिकली है कि एक्सोस्केलेटन जो इंसेक्ट के अंदर मौजूद है उसका बेसिक जो फंक्शन है वो सिर्फ क्या है, वो उसका प्रोटेक्शन है, कि उसे क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। लेकिन जहाँ ये प्रोटेक्शन करता है तो ये उसके लिए क्या, बोझ भी है, आर्मर भी है। अब क्योंकि उसके लिए क्या है, ये आर्मर है, तो आर्मर की वजह से क्या होता है, उसकी ग्रोथ सीज्ड हो जाती है। अब ग्रोथ उसकी नहीं हो पाती, ग्रोथ रुक जाती है। तो ग्रोथ के अंदर क्या करता है, ये एक हर्डल पैदा करता है। तो इससे बचने के लिए वो करते ये हैं कि वो एक स्टेज होती है, एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं एक्डाइसिस या मोल्टिंग। अब ये एक्डाइसिस में जाते हैं, ये मोल्टिंग में जाते हैं। ये होता क्या है, होता ये है कि जब इंसेक्ट इमेच्योर होते हैं, उन्होंने ग्रोथ करनी होती है, तो वो अपने एक्सोस्केलेटन को क्या करते हैं, पीरियडिकली शेडिंग करते हैं।
तो वो उसे क्या करते हैं, जैसे उन्होंने ग्रोथ करनी होती है अपने एक्सोस्केलेटन को क्या करते हैं, वो शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो उसके रिमूव करने के अमल को हम नाम देते हैं एक्टाइसिस का, या उसे नाम देते हैं किसका, मोल्टिंग का नाम देते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे, हम करेंगे द पीरियाडिक शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन, ठीक है ना, ऑफ इंसेक्ट्स ड्यूरिंग इमेच्योर स्टेज। जब वो इमेच्योर है, उसने ग्रोथ करनी है लेकिन उसकी ग्रोथ रुक गई है क्योंकि उसके ऊपर एक आर्मर, एक खोल उसके ऊपर मौजूद है, तो वो उस खोल को क्या करेंगे, पीरियडिकली रिमूव करेंगे। जब वो उसे रिमूव करेंगे, शेड करेंगे, तो हम कहेंगे कि असल में वो क्या करें, वो एक्टाइसिस कर रहे हैं। अब ये जो एक्टाइसिस का प्रोसेस होता है, असल में ये क्या होता है, ये कंट्रोल होता है कोऑर्डिनेशन से, यानी कि कोऑर्डिनेशन सिस्टम वो कंट्रोल करता है इसे। और दूसरा जो इसे कंट्रोल करता है वो एक हार्मोन कंट्रोल करता है। उस हार्मोन का जो नाम होता है वो होता है एक्टोसिन। अब ये एक्टोसिन मौजूद है, ठीक है ना, या एक्टोसोन भी इसे कहते हैं। ये एक्टोसोन जो है ये क्या होता है, ये वो हार्मोन है जो क्या करेगा, सारे प्रोसेस को, एक्टाइसिस को क्या करे, वो कंट्रोल करे। तो एक्टोसोन बेसिकली क्या करता है, वो एंजाइम है जो केमिकल कोऑर्डिनेशन की वजह से होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये थोरिक रीजन में से, गले वाले रीजन में क्या होता है, ग्लैंड मौजूद होता है जो सेक्रेट करता है, और ये सारा का सारा एक्टाइसिस के प्रोसेस को कंट्रोल करता है। अब हमने इसे आसानी के लिए समझने के लिए कि एक्टाइसिस कैसे होता है, उसे समझने के लिए हमने इसको मुख्तलिफ किस्म की स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। अब फर्ज करें कि ये हमारे पास मौजूद है ओल्डर एक्सोस्केलेटन, ठीक है। अब ये एक्सोस्केलेटन जो अंदर मसल के साथ चिपका हुआ है, पहला काम क्या होगा, डाइजेशन ऑफ एंडोक्यूटिकल। तो वो बाहर वाली जो अंदर वाली जो लेयर होगी, वो जो मसल के साथ अटैच है, पहला काम ये होगा कि उसकी डाइजेशन शुरू हो जाएगी। जब उसकी डाइजेशन शुरू हो जाएगी तो वो जो खोल मौजूद है, वो जो लेयर मौजूद है एंडोक्यूटिकल की, वो मसल से अलग होना शुरू हो जाएगी। जब वो मसल से अलग होना शुरू हो जाएगी, अक्सर हमने देखा जब हमारे भी क्या होता है, नेल पे चोट लग जाए, जख्मी हो जाए, तो नीचे वाले सेल डेड हो जाते हैं, तो नीचे नया नेल जो है बनना शुरू होता है। ऊपर का नेल वैसे का वैसा रहता है, लेकिन वो क्या होता रहता है, नीचे से डी अटैच होता रहता है, अलग होता रहता है। और वक्त आने पर जब नीचे वाले ग्रोथ पूरी होती है, हम ऊपर वाले को काटते हैं, तो सिर्फ क्या होता है, हल्का सा जोर लगता है और ऊपर वाला नेल उतर कर अलग हो जाता है। सेम इस तरह होता है। पहला काम होता है कि एंडो जो क्यूटिकल मौजूद है, उसको एंजाइम क्या करेंगे, उसको एंजाइम डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। एंजाइम कौन से करेंगे, जो हाइपोडर्मल एंजाइम होंगे वो उसे क्या करेंगे, उसे डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे, जिससे क्या होगा, जिससे एंडोक्यूटिकल या एक्सोस्केलेटन जो है वो अंदर वाले मसल से अलग होना शुरू हो जाएगा। अब वो जब शुरू होना शुरू हो जाएगा अलग होना, तो उसके बाद अगली चीज होगी सेक्रेशन ऑफ न्यू प्रोक्यूटिकल। अब प्रोक्यूटिकल हो या एपिक्यूटिकल हो, अब इसकी फॉर्मेशन क्या होना शुरू हो जाएगी, इसकी सेक्रेशन शुरू हो जाएगी और ये सेक्रेट होता रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता इसके सेल क्या होते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे और जो टिश्यूज क्या होते हैं वो नीचे वाले से अलग होते हैं। नया जो है उसके ऊपर एक और क्यूटेनियस क्यूटन का बना हुआ जो है वो स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो जाएगा, जिसे हम नाम देंगे प्रोक्यूटिकल। तो पहला काम क्या, डाइजेशन ऑफ एंडोक्यूटिकल। दूसरी स्टेज क्या हुई, ठीक है, सेक्रेशन ऑफ प्रोक्यूटिकल या एपिक्यूटिकल का बनना शुरू हो जाएगा। अब तीसरी स्टेज इसमें मौजूद होती है, वो होती है फॉर्मेशन ऑफ पोर्स। अब फॉर्मेशन ऑफ पोर्स क्या होता है, ये जो मौजूद है हमारे पास ओल्डर, अब इस ओल्डर को एंजाइम जब तोड़ते हैं तो इसमें क्या बन जाते हैं, इसमें छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं, यानी कि ये स्प्लिट हो जाता है। जब ये स्प्लिट होता है, ये टूट जाता है, तो इसमें छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, इसमें छोटे छोटे पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो पोर्स इसके अंदर बनते हैं, इससे होता यह है कि ये मजीद क्या होना शुरू होता है, ये वीक होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि अब ये टूट चुका है, ओल्ड जी एक्सोस्केलेटन जो है वो टूट चुका है, उसमें सुराख हो चुके हैं, तो हम इसे कहेंगे स्टेज नंबर 3 है। फिर स्टेज नंबर 4 जिसमें आती है वो आती है हार्डनिंग। अब जाहिर बात है वो नीचे जो प्रोक्यूटिकल बना है, अब उसे क्या होना है, उसे हार्ड होना है, ताकि वो हार्ड होगा तो वो एक्सोस्केलेटन में डिवेल्प हो जाएगा। और उसकी हार्डनेस का प्रोसेस जो होता है वो होता है डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो उस पर क्या होता है, काइटिन के साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी क्या होना शुरू होता है, वो ऐड होना शुरू हो जाता है। जब उसमें कैल्शियम कार्बोनेट ऐड होना शुरू हो जाता है तो वो सख्त होता रहता है